सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली। आपको हमेशा ऐसे लगता होगा अरे साइंस का ये टॉपिक पढ़ लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, इतने नंबर का ये टॉपिक आएगा। तो भाई आज मैं करने वाली हूँ इधर उधर की बात। तो क्या है इधर उधर की बात, चलो उस बारे में बात करते हैं। आज कोई लेक्चर नहीं देने वाली। पहली बात तो मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगी, लेकिन अभी नहीं, सबसे बाद में। तो सबसे पहले उस बारे में बात कर लेते हैं जो भाई साहब पूरे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज चैनल सब एक के चीज के पीछे पड़े हुए हैं। आपको भी पता है, समझ में आ गया होगा। बड़े से लेके बुढ़े से लेके बच्चे तक सबको पता है कि क्या चल रहा है आजकल। आजकल चल रहा है बागेश्वर बाबा। तो बागेश्वर बाबा के बारे में लोग जानना चाहते हैं और हर एक इंसान से जो दूसरों को मतलब समझाता है, जैसे हम लोग टीचर हो गए या कोई एंकर हो गया, तो उसके विचार जानना चाहते हैं कि अब न्यूज चैनलों में आ रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच क्या है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का सच क्या है। सबसे पहली बात तो एक मेरी बात जान लो। पहली बात तो मैं जो भी बात बोलूंगी वो रिसर्च के साथ बोलूंगी। कभी फिर बोलो अरे मैडम आप तो बब्बा जी के बारे में ये कह रहे हो, आप तो बब्बा जी के बारे में वो कह रहे हो। तो एक रिसर्च के साथ, एक जो रिसर्च होगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का सबसे पहले तो जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है छतरपुर में। दिल्ली वाले छतरपुर में नहीं हुआ, एमपी वाले छतरपुर में हुआ है जन्म। ठीक है, अब दिल्ली वाले छतरपुर में जन्म नहीं हुआ, एमपी वाले रिसर्च के साथ में बोल रही हूँ। दूसरी बात, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कुछ बात बताने से पहले इनकी जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी को देख के मेरे को एक स्टोरी याद आई। 2020 में एक मूवी आई थी ट्रेस, और मुझे कुछ ऐसा लगा कि भाई साहब वो फिल्म मेरे आंखों के सामने दोबारा दौड़ रही है। ट्रेस एक मूवी थी जिसमें एक बंदा बहुत ज्यादा गरीब था, रोटी के भी लाले पड़े हुए होते थे, और अचानक से वो गरीब जो था वो अचानक से गायब हो जाता है। 1 साल बाद जब वापस आता है तो भाई की चमक धमक अलग थी, अलग ही था वो। तो वो मूवी दोबारा आंखों के सामने मुझे ऐसा लगा कि दोहराई जा रही है। एक बार ट्रेस मूवी देख लेना, तुम्हें थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी बातों की, एक बार देख लेना जरूर। और बात रही बागेश्वर बाबा जी की, तो बागेश्वर बाबा जी आप सभी जानते हैं कि इनका एक धाम लगता है। इनका मतलब एक समागम सा होता है जिसमें ये बताते हैं, लोगों की दुविधा को कम करते हैं, लोगों के पास फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, चमत्कार से मुझे परहेज नहीं है बिल्कुल भी। भाई हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का है। यहाँ पे साईं बाबा भी हुए हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध भी हुए, यहाँ पे नीम करोली बाबा भी हुए हैं, यहाँ पे नानक साहब भी हुए हैं, यहाँ पे सारे बाबा जी यहीं पे ही हुए हैं। और इतने ऋषि मुनि पुराने टाइम के होंगे, जितने बाबा जी अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना तो उनके मुंह से भी निकल रहा होगा जी ये शंकराचार्य, पता नहीं कौन कौन। आप दो के तो नाम शायद मुझे भी ना पता हो, क्योंकि हम तो सारे दिन वो किताबों में लगे रहते हैं ना, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े होंगे उनके पास में अनेकों नाम होंगे। तो चमत्कार हुए हैं और भक्ति भी हमारे देश के अंदर सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत पतली सी लाइन है, एक तरफ अंधविश्वास है और एक तरफ चमत्कार है, आस्था है। तो आस्था और अंधविश्वास में एक पतली सी लाइन है। पैर इस तरफ रखोगे तो अंधविश्वास है, पैर इधर रखोगे तो आस्था है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिसको मानना है मानिए, जिसको नहीं मानना है मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चमत्कार होते हैं, आस्था होती है, लेकिन अंधविश्वास भी होता है। इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूं कि ज्यादा उत्सुकताओं में नहीं रहना चाहिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे भाई कोई रोटी देने नहीं आने का तुम्हें, तो रोटी तुम्हें खुद ही कमानी है, खुद ही खानी है। कोई देने नहीं आ रहा, कोई बाबा बूबा कोई भी, कोई भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हारा पेपर पास नहीं करवाया। भगवान भी कहेगा पढ़ पेपर पास कर, क्योंकि ऊपर वाला भी कहता है कि मैं मदद उसकी करता हूं जो कर्म करता है। तो कर्म तो करना पड़ेगा तुम्हें। बात समझ में आई? तो कर्म पे ध्यान लगाओ, फालतू की चीजों पे ध्यान मत लगाओ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया बालक पालने हैं, बालक तुम्हें पढ़ना है यार, तुम्हें पेपर क्लियर करना है। बात पेपर क्लियर करने की, तो भाई तुम सभी को पता है कि 31 जनवरी को तुम्हारा एग्जाम है। किस चीज का एग्जाम है? 31 जनवरी को इंटरव्यू है भाई, यूपीएससी का। और भाई बहुत सारे बच्चों के एग्जाम लगे हुए हैं अभी। तो अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो प्रेपॉड डाउनलोड कर लेना भाई। प्रेपॉड के अंदर तुम्हें मेंटल कॉर्नर मिलेगा, सीधा ऑफिसर। अब कोई बाबा जी बोले कि मैंने तो पता ही नहीं क्या करवाना भाई लड़के को, तो भाई बात ये है कि जो ऑफिसर होंगे वो ऑफिसर बनाएंगे, ऑफिसर से बात करेंगे। कहने का मतलब जो फ्यूचर ऑफिसर है, जो भविष्य में बनने वाले ऑफिसर हैं, जो आपका बेटा है, बेटी है, बिटिया है, जो भी है,
उससे डायरेक्ट ऑफिसर बात करेगा। मेंटर कॉर्नर बनाया हुआ है, ऑडियो नोट्स है, काम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो सुन लो भाई साहब। प्रवचन सुनने से बेहतर है भाई, अभी तुम्हारी उम्र प्रवचन की नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र है पढ़ाई की। गाने गुने साइड में रखो, ऑडियो से पढ़ाई करो। और दूसरी बात यह है कि काम धंधे पे ज्यादा ध्यान लगाओ, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि जेब में होगा जब पैसा और जब होगा आत्मसम्मान, तो एक जीवन का जो सम्मान जीने का मतलब जीवन जीने का तरीका है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, जीवन भले ही छोटा हो लेकिन पूरा सम्मान वाला हो। बड़े जीवन हो और सम्मान ना हो तो उसको कोई फायदा नहीं होता भाई। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। और जो बना रहे हैं भाई रोटी, तो अपनी रोटी पानी पे ध्यान लगाओ, क्यों तुम्हें अपने बालकों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर कर कामयाब बनाना। बाकी के लिए हम बैठे। तो आज ही प्रेप और डाउनलोड कर लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी की वीडियो आप देख ही सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रेप और डाउनलोड कर लेना। और बाकी की वीडियो जो सोसाइटीज के ऊपर होती है, साइंस को लेके होती है, वो मैंने बना रखी है, देख लियो। बाय बाय।